नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यूपी लेखपाल 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के 500 प्रश्न सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को पढ़ लिए थे और आज हम लोग सेट 4 को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिया गया है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विश्व खाद्य संगठन, ऑप्शन सी दिया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ऑप्शन डी दिया गया है हरियाणा सरकार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। मैं इसमें टोटल 25 क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कराता हूँ। एक सेट में टोटल में 25 क्वेश्चन कराता हूँ। 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और मैं जितना करा रहा हूँ आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? गाजियाबाद को, मेरठ को, मुरादाबाद को, कानपुर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भारत का मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत का पहला मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2001 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1979 में। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? वर्ष 1979 में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को समतुल्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी कृषि पद्धति। याद रखिएगा आप लोग, कृषि उत्पाद प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कृषि पारिस्थितिकी कहते हैं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी लेखपाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 10 से कम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12 से कम। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की 12% से कम मात्रा की संस्तुति की गई है, ठीक है। कितना? 12% से कम। ये आपको ध्यान रखना है, 12% से कम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एफसीआई के खदानों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? खाद्य ऋण द्वारा, खाद्य अनुदान द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी खाद्य अनुदान द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थानों में, मंत्रिमंडल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थानों में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित है वो है पंचायती राज संस्थानों में। अच्छे से आपको ध्यान रखना दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों में भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन, कितने? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं को 1/3, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 1/3, ठीक है, या 33.3%, कितना? 33.3% सीट आरक्षित की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट
किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? मक्का। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। ठीक है, जो मक्का होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला, जो आपका पहला होता है वो माड़ी अर्थात स्टार्च द्वारा, दूसरे चीनी अर्थात शुगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या दिया गया है? भोपाल, बॉम्बे हाई, डिगबोई। ऑप्शन डी दिया गया है देहरादून। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रेप कृषि, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मोरिकल्चर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विटीकल्चर। और आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं कि आपके 25 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, 25 में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विटीकल्चर। ये आपको ध्यान में रखना है। विटीकल्चर वाइन उत्पादन या खाने के लिए अंगूर के अध्ययन और खेती को कहते हैं। विटीकल्चर जो होता है फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों के शामिल करता है। ठीक है, और वहीं बात करें कि दूसरी ओर इनोलॉजी न केवल विशेष रूप से वाइन के उत्पादन के लिए अंगूरों के अध्ययन और खेती को दर्शाता है, बल्कि फसल की कटाई के बाद वाइन बनाने की जटिल प्रक्रिया के बारे में भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लेते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट, बलुई, काली, जलोढ़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? दोमट। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, धान या चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चावल की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की यह मुख्य खदान फसल है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की यह मुख्य खदान फसल है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर, अयोध्या में, खीरी में, झांसी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीतापुर में। नैमिषारण्य जो है ये सीतापुर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले से प्रस्फुटित हुई थी? गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। अंग्रेज सरकार के खिलाफ पहली बार 10 मई 1857 को यहाँ से स्वतंत्रता का बिगुल फूंका गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं। ब्रज घाट स्थित है प्रयागराज में, आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर में, बाराबंकी में। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गढ़मुक्तेश्वर में। ब्रज घाट गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में कब हुआ था? वर्ष 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के नेतृत्व में शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? इब्राहिम सर्की, शाहजहां, शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इब्राहिम सर्की। 1408 ईस्वी में, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 1408, ठीक है, 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई। इसका निर्माण 1393 में, इसका जो निर्माण किया गया 1393
ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू कराया था तथा इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। जो इसकी ऊंचाई है वो 100 फीट से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको स्टार दे देना है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है? व्यापार, कृषि, वाणिज्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है कृषि। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। आशा किस कार्यक्रम की देन है? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन बी दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। PCDF क्या है? यहाँ पे जो वर्ड आया है PCDF, ये क्या है? दुग्ध से संबंधित एक संस्थान, दलहन उत्पादन से संबंधित संस्थान। ऑप्शन सी दिया गया है आलू रिसर्च से संबंधित संस्थान। ऑप्शन डी मांस उत्पादन एवं रिसर्च से संबंधित संस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? दुग्ध से संबंधित एक संस्थान, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 243 ए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 243 ए कहता है प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर एवं मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। पशु गणना किन क्षेत्र में कराई जाती है? ग्रामीण, शहरी। ऑप्शन सी ए और बी। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए और बी, यानी कि ग्रामीण और शहरी। याद रखिएगा आप लोग कि भारत में पशु गणना ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, कानपुर, बलिया, प्रयागराज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? प्रयागराज, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज वर्ष 1999 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? वर्ष 1999 में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण। ऑप्शन डी स्वच्छता। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कौशल विकास। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना की शुरुआत 11 जून 2020 को की गई थी। कब किया गया था? 11 जून 2020 को, ठीक है। 11 जून 2020 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोकगीत जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। ईसुरी, फाग, ढोला मारू, अल्लाह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ढोला मारू। ये जो ढोला मारू लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन है? तो फाग है, अल्लाह है और ईश्वरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ग्रामीण परिवेश के टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए। ग्रामीण परिवेश को हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और आज हम लोग सेट 4 को पढ़ लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सेट 5 को, ठीक है। आज हम लोग सेट 4 को पढ़ लिए हैं। और दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।